कुछ दिन मेरी जिंदगी जी कर देखो, अगर तुम जी गए तो मुझे मार देना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम में। तो मैं फिर से आ गया। आपको बिहार बोर्ड 2024 का जो मैथ का क्वेश्चन था, वो प्रीवियस वीडियो में सिर्फ 40 ही सॉल्व हो चुके मतलब हो सके थे। आगे का मैं वीडियो ट्राई करता हूँ कि आपको पूरा पूरा दे सकूं। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। अपने टमटम को थोड़ा सा और तेजी से बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा टमटम धीरे 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 चल रहा था। तो इसको खाना पीना पिला के आए हैं और आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की परिधि, परिधि तो जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। परिधि, परिमिति और परिमाप एक ही चीज को कहा जाता है। उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। चलो यहाँ देखें, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्या को मान लेते हैं आर। ठीक है, त्रिज्या को क्या मान लिए? आर। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। डी क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, डी क्या होता है? व्यास होता है। तो यहाँ पे प्रश्न से जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। तो वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। पहले परिधि क्या होता है वो देख लो। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर आपका हो जाता है 2πr। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न से जो बोल रहा है उसको लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो 2πr जो है इसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, ये अधिक है। तो व्यास को अगर चाहे तो आप 2r लिख सकते हैं ना, डी। ठीक है, तो यहाँ पे 2r लिखा गया। और ये 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो बराबर की जगह पे लिखना है। तो जो अधिक रहता है ना, उसमें 9 जोड़ के जो छोटा है उसमें जोड़ेंगे तभी तो बराबर आएगा। तो यहाँ पे 9 जोड़ दिए। अब आपको बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए त्रिज्या वाला को एक तरफ लेके आ जाओ। तो 2πr, ये 2r प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -2r -2r बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसमें से देखो, 2 इसमें भी, r इसमें भी, 2 इसमें भी, r इसमें भी। तो 2r को कॉमन ले लो, बचेगा पाई -1 बराबर 9। अब 2r देख लीजिए, यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, -1 बराबर 9। अब यहाँ पे देखिए 2r बराबर कितना हो जाएगा? तो 22, ये एक तरह से भी इनका घटा हो जाएगा ना, इसको इसमें गुना करो, इसको इसमें गुना करो, नीचे वाला को नीचे गुना करो। तो 22 - 7/7 हो जाएगा, बराबर कितना हुआ? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2r इंटू, ठीक है, 2r इंटू 22 में से 7 कटेगा तो कितना आएगा? देखो ध्यान से, 15 आ जाएगा। ठीक है, बटे 7 हुआ, बराबर 9। अगर मैं काटूं तो यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब ये वाला इसमें गुना होने जा रहा है। ठीक है, समझो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2r इंटू, चलो एक बार साफ साफ लिख देता हूँ, 5/7 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो हो जाएगा आपका 7 जो है बट्टा में इधर आएगा तो गुना में आएगा। तो 2r इंटू 5 बराबर 7×21। और यहाँ से आप 5 को इधर भेज दीजिए, ये एक्चुअली दून हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर r बराबर हो जाएगा 21/10। तो 10 से इसमें भाग होगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा आपका 2.1। ये आपका सोल्यूशन आ गया, 2.1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका इंतजार हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई, समाप्त हुई। अब हम लोग बात करेंगे 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन में। चलिए, तो अपना टमटम को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटा दूं, यहाँ पे इसका कुछ निशान बाकी है। कहते हैं ना, हमें कोई निशान नहीं चाहिए है। तो चलिए बात कर ले। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अंतर 100 दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तथा उनकी परिधियों का अंतर कितना है भाई? 20 है। तो उनकी त्रिज्याओं का योग निकालिए, यानी आपको r1 + r2 निकालने के लिए बोल रहा है। तो जो जो क्वेश्चन है उसको देखिए। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अंतर, तो यहाँ पे वृत्त अगर देखा जाए तो ये वृत्त 1 हुआ जिसका r1 त्रिज्या ले लिया जाए, और ये वृत्त 2 है जिसका r2 त्रिज्या ले लिया जाए। ठीक है, वृत्त 2 का मैं यहाँ पे बोल दिया हूँ कि त्रिज्या हो जाएगा r2। तो इसका अगर क्षेत्रफल का बात करें तो πr1², इसका हो जाएगा πr2²। ये क्षेत्रफल हुआ। उसी तरह से अगर मैं परिमिति का बात करूं तो 2πr1 और इसका हो जाएगा 2πr2। प्रश्न से जो बोला जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है प्रश्न से
ठीक है, क्षेत्रफलों का अंतर, तो क्षेत्रफल तो आपका ये है, ठीक है, ये और ये समझिएगा ध्यान से। तो क्षेत्रफल जो आपका है ये वाला है, ये है और ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर बराबर कितना है 100। तो यहाँ पे 100 लिख दिया मैंने। इसको क्या करते हैं, पाई दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर 100। ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है ना, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लिख लो। अब देखो फिर से क्या बोल रहा है कि ये जो है परिधियों का अंतर कितना है, परिधियों का अंतर जो आपको बोल रहा है वो है आपका 20। तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, ठीक है। ये परिधियों का अंतर यहाँ पे 20 कर दिया। चलो देखो, तो अगर मैं करूँ यहाँ पे थोड़ा सा अलग से कर लूँ, 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लीजिए, r1 माइनस r2 बराबर 20। इसको इक्वेशन 2। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको r1 और r2 मतलब योग निकालना है, तो ऐसा करते हैं ना, इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हो जाएगा पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2 बराबर 100। और यहाँ पे देखो डिवाइड करेंगे तो 2 पाई इंटू r1 माइनस r2 बटे 20। r1 माइनस r2 से r1 माइनस r2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 पंचे 100, यहाँ पे 5 आएगा, ये 2 बट्टे में इधर आएगा तो गुना में, तो हो जाएगा आपका r1 प्लस r2 बराबर 10, ठीक है। तो r1 प्लस r2 बराबर 10 आ गया, तो 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका इंतजार हो रहा था, तो आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। अब हम लोग बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में, तो हम लोग आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आ गया। चलिए हम लोग बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा सा धुआं धुआं करते हुए चलते हैं, है ना, धुआं धुआं करते चलो। यदि बिंदु 5P 2 जीरो के बीच की दूरी 5 है, ठीक है, यहाँ पे 2 बिंदु दे दिया गया है, उसका दूरी बोल दिया 5 है, तो P बताइए। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, इसका निर्देशांक मान लीजिए कि ये A है बिंदु, ये बिंदु को A मान लेते हैं कि ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, ऐसा मान के चलते हैं, आसानी हो जाता है। इसका निर्देशांक आपको 5 और P दे दिया गया है, और B बिंदु जो है उसका निर्देशांक अगर देखा जाए तो 2 जीरो दे दिया गया है। अब बताइए बीच का दूरी भी बता दिया गया आपको कितना है, तो 5 है भाई, तो बीच का दूरी आपको 5 हो गया। तो बताओ यहाँ से कि ए बी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला अगर देखें तो ए बी दूरी सूत्र से ए बी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ए बी। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 5 है, तो 5 दे दिया गया, बटे नहीं सॉरी रूट अंडर x2 माइनस x1। चलो इसको x2 y2 बोल दो, इसको x1 और y1 बोल देते हैं। x2 मतलब 2, तो 2 माइनस x1 यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना भाई 0, तो 0 माइनस p है, तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये रूट लड़के मर जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस p का स्क्वायर, 25 बराबर 3 3 9, क्योंकि -3 का स्क्वायर आपका +9 हो जाएगा, प्लस p स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब इसको क्योंकि p का मान निकालना, तो इसको पलट के लिख दीजिए, इसको इधर लिखिए, तो 9 प्लस p स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 9 जो है प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9। तो अब बताइए p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 16, यानी p बराबर देखिए a स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर से रूट बन गया, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 4 आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हुई, यहाँ पे मिल गया है। तो इंतजार की घड़ी हो गई है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ नामो निशान मिटाने की कोशिश करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना है, तो यहाँ पे कुछ आगे हैं इसके रंग,
चलो हम रंग को मिटाते हैं, ठीक है। ये लाल रंग ना कभी मिटेगा। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ, दो वृत्त है भाई, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो दो वृत्त है, चलो मैं वृत्त आपको बना दूं, यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त है। चलो त्रिज्या इसका मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है वो त्रिज्या R1 हो गया, और यहाँ इस वृत्त का त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ तो क्षेत्रफल तो लिखना पड़ेगा ना। तो पाई R1 स्क्वायर, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, हो गया। अब भाई इसी का आपको अनुपात दिया हुआ है, तो क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 36/49। उसके बाद बोल रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात निकालिए, तो देखो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे R1 बटे R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 36/49। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो R1 बटे R2 बराबर रूट अंडर 36/49। यानी अगर देखा जाए 6 36 और 7 49, यानी 6:7 आंसर आएगा। 6:7 आंसर किसमें है, बी ऑप्शन नंबर आपका सही है। तो आपका इंतजार जो हो रहा था, तो बी का इंतजार हो गया खत्म। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बात कर ले, थोड़ा सा गुफ्तगू हो जाए। 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे आपका ये 45 नंबर आ गया। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा दूं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, देखो ध्यान से, ये जो त्रिज्या है कितना है, 7 सेंटीमीटर है। बिंदु P से, ठीक है, बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई ज्ञात करिए। चलिए यहाँ पे तो आपको फिगर बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना फिगर का तो आप बना ही नहीं सकते हैं। तो देखो ये हुआ। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एक क्या है, बिंदु P है, चलो बिंदु P ले लिए। बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, कहाँ पे, PT खींची जाती है। स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, देखिए यहाँ से, चलो स्पर्श रेखा यहाँ पे टच करके छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे बढ़ा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कहीं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि भाई जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर का, तो त्रिज्या यहाँ पे होगा ना। तो आपको याद होगा या आप जानते होंगे पहले से भी कि किसी भी वृत्त के त्रिज्या पे, ठीक है, किसी भी वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा है तो वो त्रिज्या पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। त्रिज्या पे कितना बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण बना लिया, ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना लिया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि भाई ओ वृत्त का केंद्र है, ओ जो है वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ पे ओ वृत्त का केंद्र दे दिया गया। ओटी की लंबाई ज्ञात करें, ओटी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ओ टी, यहाँ पे टी है भाई, यहाँ पे क्या है, टी, नहीं 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 नहीं, नहीं। ओटी की लंबाई है, ये तो अजीब है यार। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से, बिंदु P से, वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT, स्पर्श रेखा P है, ये बिंदु P है, PT वृत्त के बिंदु P से, ओहो सॉरी सॉरी, बिंदु यहाँ पे P होगा ना, वृत्त का बिंदु वो है, देखो सॉरी, वृत्त का बिंदु P है ये, और यहाँ पे T है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब OT निकालिए, तो OT निकालना है तो देखो ध्यान से, यहाँ O है, यहाँ पे T है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को आपको ज्ञात करना है। तो तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालना है। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, ये जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा।
अब बाकी को आप लंब मान लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो दिया हुआ है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर हो गया ये। और पी से बिंदु पी से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्पर्श रेखा है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिएगा, तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ पी टी में, ठीक है, त्रिभुज ओ पी टी में यहाँ से कर्ण कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर, कर्ण क्या है, ओटी है, तो ओटी ही आपको निकालना है, तो ओटी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लंब किसको मान लेते हैं 7, तो यहाँ पे हो जाएगा पीओ, चलो एक बार पीओ लिख देते हैं, पीओ का स्क्वायर। आधार है आपका पीटी, तो यहाँ पे पीटी का स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो बताओ ओटी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पीओ, पीओ कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पीटी कितना है 24, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ओटी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर अगर हम बात करें, क्या 4 जगह 16 के 6 में 1, 4 दूना 8 है, 1 9, 2 चौके 8, 2 दूना 4 हो जाएगा आपका 6, ये है आपका 9 ना, हाँ 9, 9 8 17 के साथ हाथ में 1, 576, 24 24 576 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 576। तो ओ टी स्क्वायर बराबर, चलिए देखिए 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 625 आ गया। तो ओ टी स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा 625, 25 25 625 होता है ना, तो यहाँ पे ओ टी बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ओ टी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात हो चुकी है। तो आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, आपको मिल गया वो आंसर। तो चलिए आगे हम लोग टमटम अपना आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, चलिए कहते हैं ना कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, वास्ता तो रखना पड़ेगा। वास्ता नहीं रखना तो नजर क्यों रखते हो, किस हाल में है जिंदा ये खबर क्यों रखते हो। तो वही बात होता है, कुछ न कुछ तो बात है। आगे हम लोग कुछ बात करते हैं, इसमें तो बहुत बात है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, भाई देखो यहाँ पे दो वृत्त है, कितने वृत्त है, दो वृत्त है, त्रिज्याओं का अनुपात बता दिया है 2:3, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से देखो, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लो, R1 बटे R2, R1 बटे R2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। अब बताओ, आपको क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। क्षेत्रफलों का अनुपात सिंपल सा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो बचेगा, ठीक है, वो R1 बटे R2 का स्क्वायर बचेगा। तो ये क्षेत्रफल का अनुपात चल रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल 1 बटे क्षेत्रफल 2 बराबर, ठीक है। तो आपको हो जाएगा आपका R1 बटे R2 यानी 2/3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 4/3, 4/3। तो 4/3 आया, इसका मतलब हो जाएगा आपका, सॉरी 4/3 थोड़ी आएगा, स्क्वायर नीचे वाला का भी तो होगा। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यानी 4:9 आंसर आएगा। 4:9 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो आपके इंतजार की घड़ी खत्म, हम लोग अपना टमटम को बढ़ाते हुए चलते हैं 47 नंबर में। AK-47 मेरे दो चिप्सी गाड़ी। चलिए देखो, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे साइन 52 डिग्री माइनस कॉस 38, कुछ कुछ बात आ रहा है ना, ये दोनों मिलके अगर 90 बना रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ये दोनों मिलके अगर ये दोनों गुल खिला रहा है, 90 बना रहा है, तो समझ लीजिए कि एक को चचेरा भाई याद कर रहा है, ठीक है, एक को चचेरा भाई में याद कर लो। तो यहाँ पे चलो मैंने साइन को ही याद कर लेना है, ठीक है भाई, इसी को याद कर लेना। तो 52 कैसे लिखे अगर, तो साइन देखो, साइन का साइन लिख दिया ना, तो 52 का तो 52 लिखना पड़ेगा, तरीका बदल देंगे बस। 90 माइनस 38 कर देंगे तो काम बन जाएगा। 90 माइनस 38 करेंगे 52 आ जाएगा ना, और
एक को बदलना, दूसरा को नहीं, इसको जो कहते हैं लिख दो। तो cos 38 अब ध्यान से देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, क्योंकि साइन का चेहरा भाई cos, तो cos 38 डिग्री और माइनस cos 38 डिग्री भाई क्या आ जाएगा बताइए, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका इंतजार कर रहा था, आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, 47 नंबर कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको फिर से वही काम करना है, एक वृत्त ले लिए, ठीक है, वृत्त मेरा ना अंडा जैसा हो जाता है। चलिए देखिए, एक्चुअली ये, हाँ चलो ये थोड़ा मोड़ा गोला लग रहा है। किसी वृत्त के केंद्र से, केंद्र जो है यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे केंद्र है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P, 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है, तो यहाँ से केंद्र से ही हमको स्थित है दूरी बिंदु, तो यहाँ पे ले लिया गया, ठीक है। चलिए देखिए, इसका लंबाई जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, तो 13 मैं लिख लूंगा। बिंदु P से, चलो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे P बिंदु है, यहाँ पे केंद्र O मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोला गया है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। अब समझिएगा, बोला जा रहा है कि बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, P से स्पर्श रेखा खींचा जाएगा कि लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा खींच लिया जाता है, यह स्पर्श रेखा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यह स्पर्श रेखा हो गया। तो बोल रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखो, यह स्पर्श रेखा है एक्चुअली, ठीक है, यह स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ पे मैं त्रिज्या खींच लेता हूँ, दूसरा कलर कर देता हूँ कि आपको थोड़ा साफ दिखाई दे। यहाँ से यहाँ जो खींचा गया वो त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ से यहाँ खींचा गया वो क्या है, त्रिज्या है। तो देख बाबू, क्या बोला जाए, स्पर्श रेखा पर ये जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंबवत होती है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। चलो यहाँ पे त्रिज्या आपको निकालना है, तो कुछ ना कुछ इसका पॉइंट दे देते हैं, त्रिज्या कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो Q लिख दिया मैंने। त्रिभुज, अब एक तरह से त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज, वो भी OPQ में, त्रिभुज OPQ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना भाई, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर देते हैं। लंब कितना है, तो लंब इसको मान लीजिए त्रिज्या को, त्रिज्या है ना, तो OQ, तो यहाँ पे हो जाएगा OQ का स्क्वायर प्लस आधार कितना है भाई, तो आधार जो स्पर्श रेखा है आपका वो आपको दिया हुआ है। एक्चुअली अभी तो मैं वही लिखूंगा, PQ लिखूंगा, लेकिन 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो PQ हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर। अब चलो 13 का स्क्वायर 13 19 से 169, OQ तो निकालना ही है, तो OQ का स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस PQ यहाँ से 12 स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 स्क्वायर लिख देता हूं मैं। तो 13 19 से बराबर OQ स्क्वायर बराबर नहीं, सॉरी, प्लस, तो यहाँ पे प्लस 12 12 44 से, यानी 144 हो गया। अब यहाँ पे OQ का मान निकालना, तो इसको पलट के लिख देते हैं यहाँ पे OQ स्क्वायर, ठीक है, OQ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, पहले पलट के लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। तो OQ स्क्वायर प्लस पूरा को इधर लिख रहा हूँ, ये पूरा को उधर लिख रहा हूँ, तो 144 बराबर 169। अब ये प्लस में 144 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो OQ स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अब बताओ OQ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, एक बच गया, 1 में से 1 गया तो 1, खत्म। तो OQ बराबर क्या हो जाएगा, OQ बराबर क्या हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, OQ बराबर √25, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। देखो वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इंतजार कर रहा था, तो आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। तो मुस्कुराइए थोड़ा सा, है ना, मुस्कुराइए, जल्दी मुस्कुराइए।
आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई और हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए, इसका धुआं धुआं उड़ा दिए। तो अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं मुस्कुराते हुए। कहते हैं ना कि मुस्कुराओ पर इशारा नहीं करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना, मजाक को देर नहीं लगती मोहब्बत बनने में, सुनो ये मजाक दोबारा नहीं करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन में। बात आपका आगे बढ़ेगी। एक घड़ी की मिनट की सुई, भाई मिनट चल रहा है, घंटा नहीं चल रहा। चले 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा। अच्छा बताओ, घड़ी होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, घड़ी होगा तो ऐसा होगा, फिर से गोल नहीं हुआ ठीक से। ठीक है, क्या हो गया, हमको लगता है न्यू पेज मैंने ऐड कर दिया, तो इसको हटाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कितना नंबर क्वेश्चन का। लगता है पीछे उछे आ गया, कहीं ठीक कर लेता हूं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, तो घड़ी बनाते हैं। घड़ी चलो रहने दो, यही ठीक है। तो मिनट का सूच, चलो हम लोग ना 12 से शुरू करेंगे। 12 यहाँ पे होता है ना, तो 12 से शुरू करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से यहाँ ये 12 की मिनट की सुई होगी। अब ये मिनट की सुई का लंबाई तो दिया हुआ भाई, तो लंबाई दे दिया कितना, 14 सेंटीमीटर। चलो 14 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे 5 मिनट में आता है, यहाँ पे 5 मिनट में आएगा, तो 12, 1, 2 और यहाँ पे प्रॉपर 3 इस पे आ जाता है बराबर में। ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाता है। उसके बाद अगर देखिएगा आप, तो 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे प्रॉपर कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा, एकदम नीचे 6 आ जाता है। तो बोल रहा है कि इसके द्वारा 15 मिनट में, 15 मिनट में, तो देखो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जो घड़ी आया, तो बोल रहा है कि ये जो क्षेत्रफल बना, ठीक है, रचित क्षेत्रफल है उसका बताइए। ये जो क्षेत्रफल बना इसी का आपको पूछ रहा है कि कितना क्षेत्रफल होगा। ये जो क्षेत्र बना उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एक तरह से ये त्रिज्यखंड है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री है। त्रिज्यखंड भी ना निकालो तो ये देखो पूरे वृत्त का 1/4 भाग है, ठीक है, 1/4 भाग है। तो पूरे वृत्त को अगर 4 से, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, πr²/4 कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा। तो πr²/4 कर दीजिए। पाई कितना है देखो ध्यान से, नहीं तो आप वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पे भी चल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो आपका हो जाएगा πr²/360 इंटू थीटा। इस पे भी चलिएगा तो काम बन जाएगा। यहाँ पे 90 डालेंगे, ठीक है, 9 चौक 36, फिर से वहीं पर आना है। तो आपका इजी ये भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr²/4। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 22/7 गुने आर। आर बराबर कितना भाई, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई दिया हुआ है वही तो आर हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर, ठीक है, बटे 4 है यहाँ पे लिखा हुआ। अब मैं बात करूँ 22/7 गुने 14 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर लिखा हुआ है तो। अब बटे कितना हुआ, 4 हुआ, 7 दूना 14, 2 हो गया। यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 11, 11 दूना 22 यानी 11। 14 को 11 से गुना कर दो, ठीक है, 14 को 11 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 एकम 11, तो ये जाएगा 4 5 1 यानी 154। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। 154 सेंटीमीटर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। तो आगे हम लोग बढ़ाए टमटम को। हमारा टमटम थोड़ा सा थक गया क्या, नहीं नहीं, इतना जल्दी कौन थकेगा भाई, इतना जल्दी कोई नहीं थकेगा। हम लोग में पूरा विटामिन भरा हुआ है, विटामिन ही विटामिन है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग मेरे जख्म पे मरहम कोई नहीं लगा था, मेरे दिल ने कहा, तेरे दिल से यही क्यों कहा, छोड़ो उसको। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ पे भी थीटा होता तो काम बन जाता। सेट फॉर्मूला एक आप लोग को बताया हुआ है, याद होगा। यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे 30 तो यहाँ पे भी 30, तो ये आंसर कितना आएगा, 1 आएगा।
तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो रहा है। तो आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर मिल गया है, जो आपकी वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया जा गया है, जिससे कोण पी आर एस एक बराबर 150 डिग्री बना, तथा कोण पी क्यू आर, ठीक है, तथा कोण पी क्यू आर बराबर 80 डिग्री है। तो आपको क्यू पी आर का मान ज्ञात करना है, कोण क्यू पी आर का मान ज्ञात करना है। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना, तो दिमाग में एक ही चल जाना है कि हमको फिगर बनाना है। पहले बोल रहा है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लीजिए यहां से यहां तक। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं दे दिया P, यहाँ दे दिया Q, यहाँ दे दिया R। बात समझ में आ रहा है? बोल रहा है QR को S बिंदु तक बढ़ाते हैं। QR जो है ये लाइन, इसको S बिंदु तक बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए S बिंदु है जो बढ़ा दिया गया, जिससे कोण PRS, PRS, R को बीच में रखना है। देखो यहाँ पे PRS इधर चलना है, तो ये एंगल आपको दे दिया कितना, 150 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है कोण PQR, PQR ये कितना दिया हुआ, तो 80 डिग्री, ये आपका 80 डिग्री हो गया। तो बोल रहा है कि QPR का, QPR यानी ये एंगल पूछ रहा है, तो चलो इसका मान लेते हैं x। आपको याद होगा कि दो अंतः कोण का योग बाह्य कोण होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 80 डिग्री बराबर 150 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान निकाल देंगे, काम बन जाएगा। तो 150 माइनस 80 यानी x बराबर हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। तो आंसर आपका यही हुआ। तो आंसर आपका 70 बी में इंतजार कर रहा है। तो आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। अब हम लोग आगे टमटम बढ़ाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन को धुआं उड़ाते हैं, धुआं करते हैं। तो इसका धुआं करते हैं। सब्र कर थोड़ी सी, तेरे जैसे बनने में मुझे तो वक्त लगेगा ना। लगता है जिंदगी आज कुछ खफा है। चलिए छोड़िए, ये कौन सी पहली दफा है। आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड बोल रहा है भाई, कैसा त्रिज्या वाला, आर त्रिज्या वाला वृत्त के, ठीक है, थीटा कोण वाला त्रिज्यखंड। तो चलो यहाँ पे हम वृत्त बना लेते हैं। मेरा ना गोल का बनाने का ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अंडा जैसा ही रहने दो, अंडा जैसा ही रहने दो। यहाँ पे बोल रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या आर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, नहीं तो रंग बिरंगा कार्यक्रम जैसा लगेगा। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा आर त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की। कौन बोल रहा है आपका कितना भाई, थीटा। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है चाप जैसा, कभी कभी देखते हो ना लड़की सब चाप लगाए रहती है ऐसे करके, अब तो शायद जमाना गया वो, लेकिन चाप ऐसे करके लगाती थी, ठीक है। अब तो कौन कौन सारा क्लिप उलिप आता है, पूरा औजार सब होता है ना, पूरा बाल को बांध देती है, थोड़ा सा बाल निकाल के, और बाल को बस बार बार उंगली से ऊपर नीचे करते रहेगी, है ना। चलिए देखिए, यहां से यहाँ जो चाप है, इसी चाप को हम लोग को निकालना है। चलो लड़की का चाप नहीं निकालना है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चाप की लंबाई कितना होता है भाई, तो आपको पता है चाप की लंबाई होता है 2 पाई r बटे 360 इंटू थीटा, ठीक है। अब भाई थीटा लिखा हुआ है तो थीटा ही लिखेंगे, रहने दीजिए। तो इसको आपके बुक में ऐसे लिखेगा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r लिखेगा, ऐसे लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज में है शायद, देखिए। तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर कहाँ पे है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है, ठीक है। तो आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, आपको मिल गया ना जो मिलना था, आंसर मिल गया। चलिए ठीक है, तो बढ़ाए कदम, आगे बढ़ाए कदम, दाहिने बाएं कदम बढ़ाते चलो आगे। हम लोग आ गए एक पड़ाव पे, यहाँ पे है a बराबर 45 डिग्री, तो साइन a प्लस कॉस a प्लस tan a का मान क्या होगा। ओ माय गॉड, क्या भला कर रहा तुम यार, भला इंसान है यार। तो साइन 45 इतना इजी, कॉस 45 और tan 45। अब सबका मान डाल दीजिए, साइन 45 बराबर 1/√2 प्लस कॉस 45 बराबर 1/√2, अब प्लस tan 45 कितना होता है, 1 होता है,
इसके नीचे भी क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए। यहाँ पे देखिए √2 से √2 में भाग देंगे 1, प्लस √2 से √2 में भाग देंगे तो 1, प्लस 1 से √2 में भाग देंगे तो यहाँ पे √2, 2 प्लस √2 आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 प्लस √2 बटे √2। अब क्या होता है ना कि परिमेयकरण किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है, तो परिमेयकरण करके देखिए क्या, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे तो अभी तक मिला नहीं, अभी तक ऑप्शन मिला नहीं। ऐसा करते हैं ना, √2 कॉमन करो ऊपर से, देखो यहाँ पे, क्योंकि दो में ना दो को √2 रहता है, तो √2 अगर कॉमन करेंगे तो इसमें 2 को √2 था, एक √2 बाहर निकल गया, तो √2 प्लस 1, अब बटे नीचे तो √2 होते हैं, √2 से √2 कैंसिल कर दीजिए तो आपका बचेगा √2 प्लस 1। ठीक है, ये बेचारा रो रहा अपना, है ना, तो √2 प्लस 1 हुआ, √2 प्लस 1 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी। अरे यार बी में बहुत झांक रहा है, इतना बी आएगी तो कैसे होगी? यहाँ पे आफत है, ए बी सी नहीं आ रही, खाली बी आ रही। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? चलिए देखिए, यहाँ पे पहले मैंने माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है? r है। तो अब यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा था, यहाँ पे क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा ना, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr²। अब प्रश्न से क्या बोला जा रहा है? ठीक है, प्रश्न से बोला, देखो मैं ये समझा के इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमको समझ में आ जाए, तुमको एक बार चलाने आ जाए ना तो हैंडल छोड़ कर चलाओ, जैसे चलाओ। ठीक है, तो प्रश्न से बोला जा रहा है कि r जो है, त्रिज्या जो है वो दुगुना कर दिया जाए, त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो यहाँ से हो जाएगा 2r। अब क्षेत्रफल निकालो, तो ये नया क्षेत्रफल आएगा तो हो जाएगा πr², r के जगह पे कितना हो जाएगा 2r², तो हो जाएगा आपका पाई इंटू 4r², तो इसको कैसे लिखेंगे? 4πr² लिखेंगे। अब अनुपात निकालना है मुझे, तो पहले देखो किसका बोल रहा है, ये दुगुना कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त। ठीक है, पहले नया वृत्त ये बना है ना, तो नया वृत्त का ऊपर रखना। ठीक है, तो यहाँ पे नया वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर रखिए बटे पुराने वृत्त का क्षेत्रफल। तो जो बना है पहले, जो पहले से था वो पुराना हुआ, ये पुराना है। ठीक है, और ये क्या है? नया है, ये नया है भाई, तो नया वाला को ऊपर रखिए तो हो जाएगा 4πr² बटे πr²। πr² से πr² कैंसिल, यानी 4 बटे 1, तो यहाँ पे देखा 4:1 हो जाएगा, तो 4:1 नहीं दिख रहा साहब से, चलो 4:1, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4:1। कहाँ गया? ये वाला। अगर आप उल्टा रख देते ना तो ये आंसर आ जाता है, आपको लगता है कि अरे हम तो सही बनाए हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है भाई मेरे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 54 के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा क्वेश्चन बनाया ना मैंने, 53, 52 है ना, हाँ ठीक है। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? चलिए देखिए, दो वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे इसका त्रिज्या r1 ले लिए, यहाँ पे इसका त्रिज्या r2 ले लिए, तो परिधि का अनुपात दिया हुआ तो भाई परिधि लिख लो, 2πr1। ठीक है, और 2πr2 हो जाएगा। अनुपात इसका कितना है? तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए ना, तो पहले तो त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या का अनुपात निकाल लीजिएगा, काम बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि परिधि, ठीक है, ये परिधि है, तो देख लीजिए परिधि 1 बटे परिधि 2, परिधि 2 बराबर परिधि 1 ये है ना, ये परिधि 1 है, ये परिधि 2 है, तो हो जाएगा 2πr1 बटे 2πr2। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा r1 बटे r2। क्या आया? तो r1 बटे r2, आपको परिधि का अनुपात तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2/3 बराबर r1 बटे r2। क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्षेत्रफल 1 बटे क्षेत्रफल 2। क्षेत्रफल 1 बराबर हो जाएगा πr1² बटे πr2²। पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा r1 बटे r2 और होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे r1 बटे r2 का पता है 2/3,
तो यहाँ पे 2/3 रख के इस पे स्क्वायर चढ़ा दिए, 4/9 आ जाएगा। तो 4/9 मतलब 4:9। ऑप्शन नंबर ए में आपका इंतजार कर रही थी, तो आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। और साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है ना, मिल लिए, मिल लिए ना, क्या बात है। तू साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। क्यों बेकरार है? हुँ? बेकरार हो जाते हैं ना कभी कभी। कहते हैं ना कि चलो, कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो कहते हैं वो कहने दो। हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन बना लेते हैं। कुछ तो बात है, हम तो चाहते हैं। 9 sec² a - 9 tan² a, वाह क्या बात है। 9 दोनों में है, 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा sec² a - tan²a। आपको आप देख दीजिए ध्यान से, सेट फॉर्मूला पे बैठ रहा है, ठीक है। और इतना बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो 9 × 1 हो जाएगा, यानी 9 आंसर आएगा। एकदम हलवा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी में आपका इंतजार हो रहा था, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब हम लोग चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 8 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल होगा। वाह क्या बात है, क्या बात है। वृत्त में ही लपेटेंगे क्या? हाँ, बार बार वृत्ते वृत्ते कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो परिधि है यहाँ पे, परिधि बराबर, ठीक है। परिधि बराबर जो लिखता, पहले फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो परिधि बराबर होता है 2πr, 1 लिख देते हैं। और 1 मिनट, एक ही वृत्त है ना, उसको बढ़ा के लिखा गया, ठीक है। तो फिलहाल वृत्त आपका एक ही ले लीजिए, इसको हटाइए। तो 2πr परिधि कितना दिया है? 2π दिया हुआ है, तो 2π लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2πr1, 2π से 2π कैंसिल, यानी r1 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो r1 बराबर 1 हुआ, तो इससे क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्योंकि आपका क्षेत्रफल का ही अनुपात पूछ रहा है, नया क्षेत्रफल पूछ रहा है। फिलहाल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसका। तो हो जाएगा πr², यानी π×1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका पाई, बस। अब बोल रहा है कि इसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। किसको बढ़ाया गया है भाई? तो आपको परिधि को बढ़ाया गया है, तो परिधि निकालेंगे। चलिए मान लीजिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि त्रिज्या बदलेगा ना, परिधि बढ़ाया गया तो त्रिज्या बदलेगा। तो परिधि बराबर 2πr फॉर्मूला का होता है, तो r2 लिख दिया गया, ठीक है। 2πr फॉर्मूला का होता है, तो यहाँ पे r2 लिख दिया गया। परिधि बराबर 2πr। अब यहाँ देखो परिधि कितना है, 8 पाई कर दिया गया, 8 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr2। तो 2 चौके 8, पाई से पाई कैंसिल, यानी r2 बराबर कितना आया? 4 आया। अब इसके बेस पे यहाँ पे बोल रहा है नया, इसका नया क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ये होता है तो पाई, तो पाई 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 भाई 22/7 इंटू क्या है, गुना होगा, सो पूछ रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं डालिए, तो यहाँ पे r2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा r2 बराबर 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौका 16 पाई हो जाएगा। यानी ये पाई था, ये 16 पाई हुआ, नहीं 16 गुना बढ़ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है। आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, तो हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं। लगता है घोड़ा हमारा थक गया है ना, पानी पिलाना पड़ेगा इसको। चलिए, तो मेहनत करते रहिए, ये दौर भी गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि तू अगर है हर जाए तो मेरा भी ये दौर सही, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। अच्छा, इसका थोड़ा सा दिमाग लगा, ठीक है। देखो ऑप्शन में ना, आपको मैं बता दूं कि ये आपका परिधि जो दिया हुआ है, परिधि में r जो होता है लीनियर में होता है, मतलब कि उसका घात 1 होता है। और उसमें जो क्षेत्रफल जो आता है उसमें क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो जाहिर सी बात है, इसका अगर मान लीजिए आप क्षेत्रफल लेते हैं, कुछ भी आएगा क्षेत्रफल,
बढ़ा दिए, 4 गुना बढ़ा, तो r जो है वो आपका 4 गुना बढ़ गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी क्षेत्रफल जो हो जाएगा 16 गुना बढ़ेगा। अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो समझ जाइएगा, नहीं तो डायरेक्ट बनाइए, आप लोग अभी थोड़ा सा बच्चे हैं। बच्चे मन के सच्चे, तेरे आंख में जग के तारे, ओ माय गॉड। 58 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, कैसे है, ठीक है। चलिए देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक कितना, इतना, इतना है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। वाह क्या बात है, क्या बात है, कौन सा क्वेश्चन पूछ लिए, हाँ कौन सा क्वेश्चन पूछ लिए आप। या देखिए ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, किसी को शीर्ष कहा जाता है भाई, तो यहाँ पे 4, 7 इसका निर्देशांक है, यहाँ पे 0, 5 इसका निर्देशांक है, इसका 5, 3 निर्देशांक है। और केंद्रक यहाँ पे होता है, ऐसे करेंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे करेंगे, ये जो होता है उसको केंद्रक बोलते हैं। चलो फिलहाल हम केंद्रक का निर्देशांक XY को मान लेते हैं। तो x बराबर आपको याद होगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे बताओ x1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस x2 कितना हो जाएगा, ये 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है, 5 है, 5 हो जाएगा, बटे कितना 3। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 5 4 9 बटे 3, यानी 3 3 9, तो यहाँ पे आपका x बराबर आएगा 3। तो x बराबर यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो जी यानी केंद्रक का निर्देशांक आपका x निर्देशांक प्राप्त हो गई है। अब हम लोग y निर्देशांक में बात करेंगे, y बराबर हो जाएगा आपका y1 प्लस y2। y में जाएंगे, देखो x में गए तो x को ढूंढे, अब y में जाएंगे तो y को ढूंढेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। y देखिए, y आपकी कितना 7 है तो 7 हो जाएगी, प्लस कितना है 5 है तो 5 लिख दीजिए, और प्लस 3 है तो 3 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, तो 7 3 10 5 15, तो 15 बटे 3, 3 5 15, तो यहाँ पे आएगा आपका 5 आंसर। तो y का मान हो गया 5, तो इसका केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा आपका 3 5, 3 5, ज्यादा नहीं करो। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब, आपका इंतजार हो रहा था, इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई और आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि बिंदु -1 -2 किस पाद में स्थित है। पाद को हम लोग चतुर्थांश भी बोलते हैं और चरण भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, समझिएगा, x डैश हो गया, x एक्सिस, y डैश हो गया। अब आपको यहाँ पे पता होगा कि इधर प्लस होता है, इधर आपका प्लस होता है, इधर माइनस होता है और नीचे आपका माइनस होता है। जाहिर सी बात है, ये जो पहले लिखाया हुआ x का मान होगा, पहले जो लिखाता है वो किसका मान होता है, तो x का मान होता है, ठीक है। तो ये x का मान है और ये आपका y का मान है। x का मान किस में है, निगेटिव में है, तो x का मान निगेटिव मतलब इधर समझिए, ठीक है। x का मान निगेटिव मतलब आपको किधर समझना है, इधर समझना है। उसके बाद y का मान निगेटिव है तो नीचे समझ, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक है, तो आपका ये और ये मिलके बन रहा है, तो इसका कौन सा चतुर्थांश है, यानी कौन सा पाद है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस से देख सकते हैं। तो आपका तृतीय पाद में ये आपका बिंदु आएगा, तृतीय पाद, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो आप यहाँ पे अपने कहते हैं ना मंजिल पे पहुंच चुके हैं ना, मंजिल आप प्राप्त कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी आपको मिल गई है। तो अब हम लोग बात करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन में कि भाई यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक कितना है, मध्य बिंदु इतना है, तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा। भाई ऐसे नहीं करो ना, एक छोर दे दिए, बीच का भी दे दिए, तीसरा छोर नहीं बता रहे हो तो कैसे चलेगा। अब देखो यहाँ पे ये एक छोर हुआ, ये भी दूसरा छोर हुआ। अब बात कर रहे हैं कि एक छोर का निर्देशांक आपको दे दिया गया 4 और -5, दूसरा छोर का निर्देशांक नहीं दिया है, मध्य बिंदु बता दिया है, ये मध्य बिंदु है। चलो इसका नाम ले लेते हैं O, और इसका निर्देशांक 0 0 दे दिया है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे इसका निर्देशांक निकालिए, तो XY मान लिया गया, जिसको निकालने बोले उसको मान लो। अब इसका सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे कि A का
और बी का मध्य बिंदु ये है, ये मध्य बिंदु है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो जाहिर सी बात है मध्य बिंदु जो होता है वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो जीरो बराबर, ये मध्य बिंदु जीरो ले लिए ना, एक्स का ठीक है, एक्स का, ये एक्स का, तो 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स बटे 2। अब 2 जाएगा जीरो के साथ गुना होगा तो जीरो हो जाएगा, बराबर 4 प्लस एक्स। अब उल्टा करके लिख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर -4। x बराबर कितना आएगा, -4 आएगा। उसी तरह से अगर y का बात करें यहाँ पे देखो, तो y निर्देशांक पे देखो मध्य बिंदु कितना है, तो 0 बराबर y, तो y और ये है आपका -5। तो अगर आप देखिएगा तो -5 प्लस y बटे 2, 2 जाके इसमें गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो -5 प्लस y, जाहिर सी बात है y बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। तो x का मान आपका कितना आया, -4, x का मान -4 और y का मान 5, x का मान -4, y का मान 5। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, आपको मिल गया आपका अपना हमसफर ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग आगे बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन में। चलिए तो अब बात करते रहते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताइएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करके नहीं बताते मुझे कि क्या है, क्या चल रहा है, कि हाँ इस पे आपको हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए, ठीक है, इस टाइप का। तो कुछ कुछ बात बोलते रहिए, नहीं तो फिर समझते हैं ना, बहुत बुरा लगता है इसको सबको। ए बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, बी बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो बताओ इतना का मान कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे साइन ए बराबर कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री डाल दिया गया, इंटू कॉस बी यानी कॉस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री डाल दिया गया, प्लस कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बराबर कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री डाल दिया गया, इंटू साइन बी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन बी यानी 60 डिग्री। देखो इसका ना फार्मूला भी आता है, लेकिन आपको 10th में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए हम फार्मूला पे नहीं चल रहे हैं, इस पे चलेंगे। साइन 30 बराबर 1/2, कॉस 60 बराबर 1/2, प्लस कॉस 30 बराबर √3/2 इंटू साइन 60 बराबर √3/2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस यहाँ पे 3/4, ठीक है, 3/4। ध्यान से देखिएगा, ये आपका भिन्न का जोड़ लग रहा है, भिन्न का जोड़ लग रहा है, तो भिन्न का जोड़ में यहाँ पे 4 लसा ले लीजिए, 4 एकम 4, तो 1 प्लस 4 एकम 4, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे 4/4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, यहाँ पे 1 आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका इंतजार हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपको मिल गई मंजिल आपकी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अक्सर मैं बी बोल के ना बहुत परेशान हो गया, सच में बोल रहा हूँ, बी हो, बहुत ऑप्शन में बी आ रहा है। खैर, यदि 0 0 मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक कितना हो, तो OP का मान निकालिए। आप डायरेक्ट ये कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे O है जिसका निर्देशांक 0 0 है, और यहाँ पे P है जिसका निर्देशांक -3 4 है। तो आपको पता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो होता है कैसे निकलता है, तो OP बराबर √x² प्लस y²। x कौन है भाई, ये है, y कौन है भाई, ये है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, ये यही है जो मैंने बताया था। x बराबर कितना, -3 का स्क्वायर प्लस y बराबर कितना, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। ओह माय गॉड, माइनस है यहाँ पे, सॉरी, तो माइनस छूट गया रे। चलिए ठीक है, तो -4 का स्क्वायर करते वैसे वैसे आंसर आपका उतना ही आएगा, रहने दीजिए। तो यहाँ पे आप माइनस दे के उसके बाद स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का -4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है भाई, 25 हो जाता है। 25 का रूट कितना होगा, 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब। चलो इस बार तो बदला, बदला तो बदला, जरूर बदला। 63 नंबर क्वेश्चन यानी 63 में लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। एक्स अक्ष पर तो अपना तो रहेगा ही वो, और y का मान, देखो मैंने एक बात बोला है कि x एक्सिस और y एक्सिस आपस में कट्टर दुश्मन होता है। आपस में क्या होता है, कट्टर दुश्मन होता है। तो यहाँ पे x डैश है और यहाँ पे y डैश है, समझिएगा। आपस में कट्टर दुश्मन करने का मतलब कि x अपने घर में, ये इसका घर है ना, x का घर है ये पूरा, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक घर है वो किसका भाई, तो x का है। तो यहाँ से यहाँ तक घर जो है वो x का है। इस घर में y का मान कितना रखेगा, 0 रखेगा। x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। उसी तरह y भी अगर देखा जाए तो y भी x का क्या है, कट्टर दुश्मन है।
तो इसमें अगर देखिएगा आप, तो आपका x का मान 0 रखा जाएगा, y का मान कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि x अक्ष पर, x अक्ष ये है, तो x अक्ष पर देखा जाए किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या हो सकता है, तो x का मान होगा, y का मान 0। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल गया। चलिए अच्छी बात है। तो इसके बाद हम लोग 64 पे चलते हैं। थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर दूं, नहीं तो कहेंगे कि क्या मतलब। चलिए जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के चल जाते हैं। आप कैसे होगा। 64 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिंदु यहां पे लिखा हुआ है कि 10 sin 60 0 0 10 sin 30 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से वही कारनामा करते हैं हम लोग। एक यहाँ पे लाइन खींच लिए, ध्यान से देखिएगा। इसका पॉइंट ए मान लिया गया, बिंदु ए, जिसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है 10 sin 60। साइन का मान, sin 60 का मान रख ले √3/2, ठीक है। और यहाँ पे 0, ये कितना हो जाएगा 5, यानी 5√3 और 0। ये हो गया बी में। उसी तरह से बी में देख लो, यहाँ पे भी सोल्व कर सकते थे। चलिए मिल तो गया ही। तो 5√3, चलो लिख दें 10 गुने √3/2, √3/2 2 5 10, यानी 5√3। तो ये हो गया 5√3, ये तो 0 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह से। चलिए देखिए, तो 5√3 और y निर्देशांक 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी में देखिए, यहाँ पे बी में x निर्देशांक जो है वो 0 है, तो x निर्देशांक 0 हो गया। y निर्देशांक लिखा हुआ है 10 sin 30, sin 30 बराबर होता है 1/2, यहाँ पर जाएगा 5 आपका। तो y निर्देशांक आपका 5 आ गया। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ऐसा करते हैं ए बी बराबर, ठीक है। ए बी बराबर √अंडर, यहाँ पे 5√3 माइनस 0 कर देते हैं। तो 5√3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो इसमें से इसको घटा दिए, इसमें से इसको घटा के स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5√3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो 25 25 गुने 3 प्लस 25 25 3 75 75 25 100, यानी √100 का। तो 100 का रूट कितना होता है भाई, 10 होता है। तो आपका 10 इकाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में सही जवाब है। तो आगे हम लोग बढ़े, अपने टमटम को आगे बढ़ाए। हमारा टमटम, हमारा घोड़ा तो लगता है प्यासा है। हमारा घोड़ा तो प्यासा है, इसको पानी पिलाना पड़ेगा। यदि बिंदु 0 0 1 2 और तथा XY संरेख है तो, ठीक है, संरेख है तो क्या होगा। चलिए, संरेख होने का एक कंडीशन बताए थे, संरेख होने का एक कंडीशन बताए थे, क्या था। तो आपको याद होगा कि जो त्रिभुज बला में निकालते हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करते हैं। याद होगा आपको 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0, बराबर 0। चलिए देखिए, यहाँ पे 1/2 इंटू x1 कितना है, तो x1 आपका ये x1 हुआ, x1 y1, x2 y2, x2 ये y2 हो जाएगा, और इसको x3 y3 बोल दीजिए, ठीक है। तो x1 कितना है, 0, तो 0 इंटू y2 माइनस, तो y2 माइनस y3, तो 2 माइनस y कर लीजिए, 2 माइनस y प्लस x2 कितना है भाई, 1 है, तो 1 लिख देते हैं, इंटू y3 कितना है, y है, तो y लिख दीजिए, माइनस y1 कितना है, 0 है, यहाँ पे 0 हो गया, प्लस x3 कितना है, देखो x3 आपका x है, तो x लिख दीजिए यहाँ पे, और y1 कितना है भाई, 0, तो 0 लिखा गया, माइनस y2 कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखा गया, बराबर 0, बराबर कितना 0, ठीक है। यहाँ देखिएगा, तो बराबर यहाँ पे 0 लिखा गया, ये 0 है बाबू, ठीक है। चलो समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखो 0 इंटू कुछ हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, प्लस 1 इंटू वाई माइनस 0 है, तो रहने दो एक बार, x इंटू 0 माइनस 2 बराबर 0 लिखा हुआ है।
तो 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा, प्लस x इंटू 0 0, तो यहाँ पे -2x बराबर 0, तो हो जाएगा y माइनस 2x बराबर 0, तो y बराबर 2x, y बराबर 2x। यहाँ देखो तो y बराबर 2x है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि A01 B05 C34 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात। ऐसा करते हैं, यहाँ पे 0 0 दिया हुआ है तो इसका फिगर बना लेते हैं। इसका क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, क्या मैसेज आया है, इश्क मोहब्बत, ओ माय गॉड। अरे यार, कहते हैं ना कि जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफाओं की बातें ख्यालों में रहने दो, हकीकत में आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, ये इश्क मोहब्बत और दोस्ती की बातों किताबों में रहने दो। समझता ही नहीं है दुनिया। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे ना आप अगर उस फॉर्मूला पे बनाते हैं तो भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर यहाँ पे फिगर बना लेते हैं तो हम लोग आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, फिगर बना लेते हैं तो क्या करेंगे, आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, अगर आपको लिखा हुआ 0 1, एक्स का मान 0 वाई का मान 1, यानी यहाँ पे होगा एक्स का मान 0 वाई का मान 1, यानी यहाँ पे होगा। चलो एक बिंदु ले लिया यहाँ पे ए, जिसका निर्देशांक 0 1 हो गया। 0 5, एक्स का मान 0 वाई का मान 5। ओ माय गॉड, ऊपर तक मेरे को जाना पड़ेगा, ऊपर तक जाना पड़ेगा, मतलब यहीं पे, भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो लोग तो बकलोल है। चलो देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऐसे है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है तो लाइन का जरूरत पड़ेगा, हम लोग ऐसे खींच लेते हैं। चले हम तो वफा करके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश वाई वाई डैश। समझ में आ रहा। अब बात करेंगे यहाँ पे कि 0 1 लिखा हुआ है, तो 0 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करीब करीब 0 1, एक्स का मान 0 वाई का मान 1, तो 0 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, 0 1 निर्देशांक हो गया। उसके बाद 0 5 लिखा हुआ है, तो 0 5 करीब करीब यहाँ पे होगा। चलो होगा ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएंगे तो एक्स का मान 0 वाई का मान 5 यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे 3 4, एक्स का मान 3, ठीक है, एक्स का मान 3 वाई का मान 4, लगभग में करीब करीब यहाँ पे। कर ही लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1 2 3 3, थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 3 4, एक्स का मान 3 वाई का मान 4, तो एक्सी टैक्सी 3 वाई को लेने जाना है 4 पे, तो चलो ऊपर चलते हैं 4 की तरफ। तो यहाँ पे आ गए ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ गए ऐसे, तो ये 4 वाला यहाँ पे आ गया। समझिएगा ध्यान से। अब आपको यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाला इससे मिलाया हुआ है, ठीक है, ये वाला इससे मिलाया हुआ है, ये वाला इससे मिलाया हुआ है, और ये वाला यहाँ से यहाँ मिलाया हुआ है। ये त्रिभुज बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आधार आपका कितना हो गया, आधार हो गया 1 से 5 है, तो यहाँ पे 4 हो गया आधार, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ये परपेंडिकुलर, वो कितना है भाई 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का 3 हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आ गुने ऊ। आ मतलब आधार होता है, ऊ मतलब ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार कितना हो गया भाई, तो 4 आधार ये ना है, तो ये 4 हो गया। ऊंचाई कितना हो गया, तो ऊंचाई 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 दे दिया मैंने। 2 दूना 4 यानी 3 दूना 6, तो 6 ये वर्ग इकाई आपका आंसर सी आपका इंतजार कर रही थी, आपका इंतजार हो गया खत्म। तो 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 67 नंबर में चलते हैं। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे, यहाँ पे कुछ बात होगी, कुछ बातें हो गई हैं, कुछ बातें आ गई हैं बाकी।
हम्म। ओ मम्मी, ये विवाह मूवी में ये सॉन्ग था ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा विवाह को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, कदम अपना बढ़ाते हैं। दाहिने बाएं धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलो। निम्नलिखित में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? वाह क्या बात है, क्या बात है। समचतुर्भुज भाई ऐसा होता है, उसका चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन वो टेढ़ा होता है, टेढ़ा है बट मेरा है। तो ये समचतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर है, लेकिन ये समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आयत का अर्थ रहता है लात मार दो ऊपर से, ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ये है समचतुर्भुज। इसका भी देखो, यहां से यहां तक विकर्ण है, ये यहां से यहां विकर्ण है। बताओ तो विकर्ण का भी लग रहा है कि बराबर होगा? विकर्ण और ये विकर्ण है, तो आपका विकर्ण दोनों बराबर नहीं है। इसमें भी देखो, ये छोटा लग रहा है विकर्ण, ये विकर्ण बड़ा लग रहा है। तो आप आयत का बात करते हैं, आयत क्या होता है ना, ये होता है। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इसका विकर्ण यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये दोनों विकर्ण है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, तो आयत में सही जवाब है। हम लोग आगे बढ़ाए कदम। चलिए तो टमटम आगे बढ़ाते हुए आप क्वेश्चन को धुआं धुआं करते करते हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि ये जो है एक समीकरण है, ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण है और यहाँ पे एक समीकरण है। अब द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी? बोल रहा है कि इसका जो आलेख बनेगा वो कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, समांतर होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है, हम क्या बोलते हैं, इसको A1 बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा बात कर ले। तो यहाँ पे ये है आपका A1, ये है आपका B1, ये है आपका C1, ये है आपका A2, ये है आपका B2, ये है आपका C2। तो A1 बटे A2 निकालो। A1 बटे A2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 बटे 3। चलो B1 बटे B2 निकालो। B1 बटे B2 बराबर कितना हो जाएगा? B1 कितना है भाई? 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया। और B2 कितना है भाई? 6 है, तो यहाँ पे 6 दे दीजिए। 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 2 बटे 3 आ गया। उसके बाद C1 बटे C2 निकालो। C1 कितना है भाई? तो आपका यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 12। तो हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 6 दूना 12। ठीक है, तो कटने वाला है क्या? नहीं कटने वाला है, 10 12 था। देखो ये दोनों बराबर है, तो चूंकि ध्यान से देखिएगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर ये बराबर है, आपका एग्जाम का तैयारी ठीक हुआ, लेकिन आप एग्जाम ही नहीं दे पाए, यानी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका मतलब इसका जो आलेख बनेगा वो कहीं छुएगा नहीं, कहीं नहीं छुएगा। इसका मतलब क्या होगा? समांतर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ओ माय गॉड, डी दे दिया। व्हाट इज डिस्गस्टिंग, आई डोंट लाइक दिस। आप इतने बड़े गलती करते हैं। एगो तो हम लोग नन्हे मुन्ने से बालक है, वो गलती करे तो चलता है, आप गलती कीजिएगा कैसे चलेगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, समांतर। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे आगे 69 नंबर क्वेश्चन में। इसको 69 नहीं बोलते रे, इसको क्या बोलते हैं? 69। चलिए ठीक है, तो 69 बोलो या 69 बोलो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना हमको फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग अपना काम में थोड़ा सा व्यस्त होते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा? हाय, क्या पूछ रहे हो भाई? किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई, घन है उसका एक विकर्ण है, उसकी लंबाई इतना दिया हुआ है, तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा? चलिए ठीक है, घन बनाते हैं। अब आप लोग तो मानेंगे नहीं, तो घन बनाना पड़ेगा हमको। घन बनाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, कहते हैं ना टेढ़ा है बट मेरा है। चलिए देखिए, तो यहाँ से यहाँ सटा दो, यहाँ से यहाँ सटा दो, यहाँ से यहाँ सटा दो, यहाँ से यहाँ सटा दो। अब यहाँ पे बोल रहा है किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 है, तो यही तो टेंशन है कि ये कौन सा घन है, मतलब कौन सा विकर्ण है? बॉडी का विकर्ण है कि ये इसका फेस का विकर्ण है? फेस का विकर्ण मान के चले क्या?
ये विकर्ण आपको लेके चलता हूँ 8√3, सब बराबर होता है। तो ये अगर मान लीजिए ए है तो यहाँ से यहाँ पे ए मान लेते हैं, तो हो जाएगा आपका a² प्लस a² बराबर 8√3 a², यानी 2a² बराबर हो जाएगा 64 × 3। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 2 32 दूना 64, a² बराबर हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 3 9 96। नहीं, ये वाला तो नहीं लग रहा मेरे को। 96 का रूट कितना हो जाएगा? नहीं, इसका ना ये विकर्ण नहीं, ये वाला विकर्ण नहीं होगा। कोई क्लियर नहीं किया ना कि भाई फेस का इसका विकर्ण है कि बॉडी का विकर्ण है। चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। चलिए देखिए, यहां से यहां तक का जो विकर्ण है वो बात करते हैं। यहां से यहां तक का जो विकर्ण है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे करते नहीं, ये वाला विकर्ण लेंगे। मतलब समझ में आ रहा है ना? बड़ा नहीं लग रहा है तो मतलब ये नहीं सोचना कि छोटा सा है ये वाला। चलो ठीक, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब पता नहीं तो लोग दिमाग लगाओगे भी नहीं लगाओगे, हमको नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक विकर्ण और ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये 90 डिग्री का कौन है, ध्यान रखना। तो बताओ, अगर ये लेंथ मतलब कि ये जो किनारा है उसका लंबाई अगर ए है तो ये भी ए होगा, मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √2a। यहाँ से यहाँ हो जाएगा √2a। देखो, थोड़ा सा सब्र करो। तो यहाँ हो जाएगा √2a। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई √2। तो बाबू ये देखो, ये तो ए ही है, ये तो ए है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो उसको ठीक कर दूं। यहाँ से यहाँ तक ए है, ये वाला लंबाई। तो ये कर्व हुआ एक तरह से, यह कर्व। तो आपको कर्ण का लंबाई दिए हुए है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 8√3 लिखे हुए हैं। तो बताइए, 8√3 का स्क्वायर बराबर √2a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। 64 × 3 बराबर 2 × a² प्लस a², यानी हो जाएगा आपका 64 × 3 बराबर 2a², a² हो जाएगा 3a²। चलो पलट के लिख देते हैं, 3a² बराबर 64 × 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा। a² बराबर हो जाएगा आपका 64, यानी a बराबर हो जाएगा आपका √64। 64 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हुआ था कि वो क्लियर नहीं बताया कि कहाँ का विकर्ण है भाई। तो घन का एक विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण जो है कहाँ का है, तो अब पता चल गया, आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और ये जो माने थे यही था आपका किनारा। ठीक है, हम वो कश्ती है जिनका कोई किनारा ना हुआ, हम सबके हुए लेकिन कोई हमारा ना हुआ, है ना। बहुत सैर मारते हो, बहुत सारी मारते हो, हाँ। चलो आगे देखते हैं। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, तो इसका प्रत्येक किनारा क्या है? हाय रे किनारा। चलिए, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है।
साहिल पे हमको छोड़ के, हाँ गड़बड़ आ गया ना। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा निकाल। देख बाबू, घन बताते हैं। घन ये है। अब इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है। अगर मान लीजिए हम इसका किनारा ए लेते हैं, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। और ये पूछ रहा है पूरा पृष्ठ, यानी ऐसे ऐसे पृष्ठ क्या है, 1 2 3 4 5 6 तो 6a स्क्वायर। या आप इसको हमेशा याद किए होंगे तो 6l स्क्वायर करके याद किए होंगे, जिस समय एल आपका किनारा होता था। तो अब प्रश्न से देखिएगा ध्यान से, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना 96 है, तो 96 ले लिए। तो ए स्क्वायर बराबर 96। देखो अभी ए स्क्वायर के साथ 6 गुना में था, इधर आएगा तो बटे में आएगा, 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रत्येक किनारा निकालिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 2 घन में 6 ही होता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका सेक्शन, हाँ 16 छक 96 हो जाएगा, तो ये 16 से कटेगा। तो ए स्क्वायर बराबर 16 आ गया। तो ए बराबर हो जाएगा आपका √16। 16 का कितना होता है, 4 होता है। रूट तो आपका 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए हो सही जवाब आपका। ऑप्शन नंबर ए में इंतजार हो रही थी, आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। तो हम लोग आगे बात करें 71 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वाह क्या बात है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो पूरा फॉर्मूला ही है भाई, 4πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 75 पे ही रोक देंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन गया हमको लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात इतना है, ठीक है। दो अर्धगोले आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है। यहाँ पे मान लीजिए ये गोला एक गो है, ये गोला दूसरा है, अर्धगोला एक्चुअली, ठीक है। तबला बजाएंगे, R1 ले लेते हैं और यहाँ पे R2 ले लेते हैं। तो अर्धगोला का आयतन अगर पूरा गोला रहता है तो उसका होता है 4/3πr³। तो यहाँ हो जाएगा आपका आयतन बराबर, अर्धगोला है तो आयतन 1 लिख के चलते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2/3πr₁⁴। यहाँ पे आयतन 2 लिख के चलते हैं, आयतन 2 इसका हो जाएगा 2/3πr₂�3, ठीक है। तो इसका अनुपात आपको दिया हुआ है इतना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो आयतन बटे मतलब आयतन 1 बटे आयतन 2 बराबर 2/3πr₁³ बटे 2/3πr₂³। आयतन 1 आयतन 2 कितना हुआ 27, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 27/64 बराबर, देखो 2/3 से 2/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1³ बटे R2³। बात समझे। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27/64 बराबर R1 बटे R2 का होल क्यूब। ये क्यू इस पे आएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो R1 बटे R2 बराबर क्यूब रूट 27/64। तो यहाँ से निकलेगा R1 बटे R2 बराबर 27 होगा, 3 3 27 यानी 3 हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4 हो जाएगा। तो R1 बटे R2 आपका आ गया इतना। अब ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर क्षेत्रफल का अनुपात जब भी होगा ना तो स्क्वायर में होगा, तो सीधा स्क्वायर चढ़ा दीजिए इस पे, हो जाएगा आपका 9:4। 9:4 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो तो 9:4 हुआ। ऐसे भी तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि जब भी आयतन आता है वो क्यूब में आता है, तो अनुपात आयतन का दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है R1 बटे R2 जो आएगा क्यूब रूट आएगा, यानी 3 तिहाई, 3 3 27 यानी 3 आएगा, 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4 आएगा। अब जब आपका स्क्वायर आएगा तो हमेशा स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अनुपात वाला जब भी बात करें
तो R1 R2 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 9:16 आ जाएगा। ठीक है, ये तो निकाल के बताया हुआ, और ये आपका शॉर्टकट में हो गया, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, समझ में आ गया आपको? थिंक आ गया होगा। तो कितना आया? 9:4, तो 9:4 हो जाएगा। 16 ना होगा यहाँ पे, मैं भी ना बकलोल हूँ। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 9:16 होगा। 9:16 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में, यानी 73 नंबर क्वेश्चन में। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा, तो मैं समझा दूं, नहीं तो इसका शॉर्ट मेथड भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक बेलन है ये, ठीक है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं R1 है। ठीक है, यहाँ पे एक बेलन है ये, जिसका त्रिज्या यहाँ पे मान लेते हैं R2 है। तो जाहिर सी बात है त्रिज्याओं का अनुपात आपको दे दिया है, तो R1/R2 बराबर आपको दे दिया है कितना? 3/2। और आपको ऊंचाई मान लीजिए, यहाँ से ऊंचाई H1 है और यहाँ से यहाँ का ऊंचाई H2 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, H1/H2 जो है वो कितना हो जाएगा? तो आपका ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 5/7। कितना हो जाएगा? 5/7। अब आपको पूछ रहा है आयतनों का अनुपात। आयतन क्या हो जाता है इसका भाई? तो आपको आयतन का अनुपात अगर मैं पूछूं, आयतन 1/आयतन 2, आयतन 1/आयतन 2 मतलब हो जाएगा आपका 2πr(h1) यानी R1h1/2πr(2h2)। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे R1/R2 इंटू, तो R1/R2 इंटू H1/H2 होगा। तो R1/R2 कितना है देखो तो 3/2, तो यहाँ पे 3/2 डाल दो, इंटू H1/H2 कितना है 5/7, तो यहाँ पे 5/7 डाल देंगे। 5×3 = 15, 7×2 = 14। ठीक है, तो 15/14 आपका आ जाएगा अनुपात, 15:14, 15:14 ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है। हम लोग आगे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना टमटम को बढ़ाते हुए। हम लोग का टमटम थोड़ा सा थक गया है, हम लोग का घोड़ा, तो थोड़ा सा आराम देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोग चलो धुआं करते हुए आगे बढ़ गए। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट फिर भी देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आप क्या कीजिए, इसको बदलने की कोशिश कीजिए साइन कॉस में। ठीक है, तो ऑलरेडी आपका ये फॉर्मूला पे मैच कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आपको कॉट को फॉर्मूला बताए हुए थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये उधर भेज दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हुआ। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा आप तो जानते ही हैं, इसको साइन कॉस में बदलिए, तो किसका मौसेरा भाई है? भाई साइन का, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, यानी 1। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। आपका इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। यदि किसी शंकु में ऊंचाई h बराबर 12 मीटर है, त्रिज्या r बराबर 5 मीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई l का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे शंकु आपको पता है ना, बर्थडे बॉय का जो टोपी रहता है उस तरह से होता है। ठीक है, बर्थडे बॉय का जो टोपी रहता है उस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ को त्रिज्या बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो चलो थोड़ा सा मेहनत कर ले, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया एल। अब ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल जैसा लग रहा है ना। चलिए है, h बराबर कितना है भाई? 12 है, तो ये आपको 12 दिया हुआ है, 12 मीटर, और आपका r जो है वो 5 मीटर, ये आपको 5 मीटर पता है, तो l निकलेगा। l बराबर क्या हो जाएगा? √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका बराबर 44 से 144, 50 25, यानी आपको जोड़ के आएगा 4 5 9 6 1 169 13 69, यानी एल बराबर, यानी तिर्यक ऊंचाई आएगा 13 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी में आपका 13 मीटर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो आपको ये आपकी मंजिल मिल गई। और थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखे,
और वीडियो पूरा देखने वाले प्लीज कमेंट करके बताएं कि हाँ हम पूरा देखे हैं। अगर आपको इससे आगे का क्वेश्चन और चाहिए तो मैं बता दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर चाहिए तो बोलिए कमेंट करके कि हाँ सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।